हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3813-253। यानी कि आपके पास जो है ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो लास्ट से ही जो 20th टर्म है वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसकी दो मेथड है सॉल्व करने की। पहली मेथड जो है रिवर्स करनी है आपको सीरीज, ठीक है, और दूसरी मेथड मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं रिवर्स द सीरीज। रिवर्स द सीरीज गिवन सीरीज। ओके, तो अगर हम सीरीज़ को रिवर्स करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए, इसमें 5 का गैप आ रहा है, इसमें भी 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स करने पर हमारे पास जो 253 है फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अगर सीरीज़ को रिवर्स करा है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो 5 अगर हम कम करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म 248 हो जाएगा। अगेन माइनस करेंगे 5 तो 243 हो जाएगा। डैश 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 हो जाएगा 13, 8 एंड 3। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज़ बन गई। तो अब हमने 20th टर्म निकालना है। अब ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और फर्स्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ए इज़ योर 253, डी आपका क्या है, आप 248 में से 253 को माइनस करेंगे, दैट इज़ योर -5। ठीक है, तो अब आप क्या है ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन एच टर्म का, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 20th टर्म निकालना है तो आपके पास ए प्लस 19 डी हो जाएगा। ए आपका 253 हो जाएगा प्लस 19 इंटू -5। ठीक है, 253 माइनस 19, 5 या 95 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 158। तो ए 20th टर्म जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। आई होप आपको जो फर्स्ट मेथड है ये समझ में आई होगी। अब देखिए सेकेंड मेथड में हमने क्या करना है, हमने सीरीज़ को एज इट इज़ ही लिखना है और आपने टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कैसे बताई थी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जितने का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और +1 करना है। ठीक है, तो टोटल टर्म आपके पास जो आ जाएंगे वो कितने आएंगे, सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, 50 + 1 51, तो टोटल टर्म्स आपके पास 51 आ गए। तो अब आपने क्या है इस सीरीज़ का आपने क्या है लास्ट से लास्ट टर्म ऑफ द एपी निकाला है 28 टर्म से। तो आपने क्या करना है, टोटल टर्म 51 आ गए। तो अब आप कैसे करेंगे, ए टोटल टर्म माइनस 20th टर्म निकालना है ना, और +1 कर देना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप लास्ट से बोला जाता है और सीरीज़ को आपने अगर एज इट इज़ रखना है तो सबसे पहले आपने टोटल टर्म्स निकालने हैं, फिर जो जो टर्म पूछा गया है वो करना है, माइनस करना है और +1 कर देना है। तो ये आपके पास अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51 + 1 दैट इज़ 52 माइनस 20। तो माइनस करेंगे तो 2 5 में से ए 32, यानी स्टार्टिंग से 32 टर्म हो गया और लास्ट 20th टर्म हो गया। तो अब आप बहुत ईजिली क्या है ए प्लस 32D मीन्स 31D की बात कर रहे हैं। ए आपका हो गया 3 + 31 इंटू डी जो है 5 हो गया। 3 + 5 × 5, 5 3 15, तो जो आपका जो टर्म आ गया वो भी क्या आ गया 158। यानी कि इस क्वेश्चन में आप क्या समझे, अगर लास्ट से बात करें तो लास्ट से 20th टर्म होगा, और अगर स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग से आपका A32 = 158 होगा और लास्ट से A20th 158 होगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम आएंगे, पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस वाले में हमने सीरीज़ को रिवर्स किया है और इसमें सीरीज़ को हमने एज इट इज़ रखा है, बट हमने क्या है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाले। फिर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स में से जो टर्म आपको लास्ट से दिया हुआ उसे माइनस करना है और +1 कर देना है। ठीक है, और फिर ये सारे ही क्वेश्चन में करेंगे। जैसे ही अगर कभी भी लास्ट से पूछा जाता है तो आपने टोटल टर्म्स निकालने हैं, लास्ट से जो टर्म है +1 करके उस सीरीज़ का वो वाला टर्म हम निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग से जो है A32th टर्म है जो कि हमारा 158 आया, और लास्ट से क्या है A20th टर्म है जो कि 158 आया। आई होप आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।